हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एक्सपर्ट 24। ओके, तो इसमें पढ़ेंगे जब कभी भी मान अनुपात के रूप में दिया हुआ रहे तथा हमें निम्न पूछा जाए। ओके, तो इसमें पहला पॉइंट है एक्स वाई का कितना गुणा है। तो एक्स वाई का, ठीक है ना। तो जिसमें का अथवा जिसमें का अथवा से लगा रहता है उस राशि को हम नीचे लिखते हैं बटे में, और हर में लिखते हैं, जैसे बटे में या हर में। ठीक है ना, ठीक है ना। और जो राशि दे रखी होती है ना उसको ऊपर। ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे हम, जैसे अब इसको ऐसे कर लेंगे कि y में का लगा हुआ है तो y को नीचे x को ऊपर। ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा, मतलब इतना गुणा हो जाएगा। ठीक है ना। या फिर इसमें राशि दे रखी हो 2 3 4 एक्स वाई जेड। ठीक है ना। तो y का कितना गुणा है एक्स, ये ना भी एक्स वाई का कितना गुणा है, तो वाई को नीचे 3 और कितना गुणा है 2। ठीक है ना, इधर 2 रख दो तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे। ठीक है, अब राशि लेते हैं हम। अब लेते हैं पॉइंट सेकंड। ठीक है ना, एक्स वाई का कितना प्रतिशत है। जैसे एक्स एक्स जो राशि होती है ना उसको ऊपर, और जिसमें का अथवा से लगता है उसे नीचे हर में। ठीक है ना, इनटू परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से गुणा। ठीक है ना, इसी प्रकार से थर्ड पॉइंट को रखते हैं। ठीक है ना, भाई एक्स वाई से कितना गुणा अधिक या कम है। एस ओके, तो जिसमें का अथवा से लगता है, माया वाई में से लग रहा है तो वाई नीचे आएगा, एक्स ऊपर आएगा। अब अगर हमें मान दे दे एक्स वाई जेड, जैसे 2 3 4। ठीक है ना, तो वाई का मान कितना है इसमें देख के रख सकते हैं 3, और एक्स तो कितना गुणा अधिक या कम है, तो एक्स वाई से कम है या अधिक है, एक कितना है कम है ना, तो ऊपर एक लिख दो। ठीक है ना, अधिक ऐसा है ना, कितना गुणा गुणा पूछ रखा है तो ऐसे ही कर देंगे। और अगर प्रतिशत में पूछे तो एक्स वाई का कितना प्रतिशत अधिक या कम है, तो 1/3 इंटू कितना प्रतिशत का मतलब है 100 से मल्टीपल कर दो, ऐसे कर सकते होगे। ऐसा कुछ दिया हुआ हो तो हमें निश्चित राशि से कोई मतलब नहीं रखता है। जैसे निश्चित राशि 2,000 आ जाए, 3,000 आ जाए, 4,000 आ जाए, या ETC कुछ भी है ना, तो हमें उस पर मतलब ही नहीं रखना है। एक्स वाई का मान देखना है डायरेक्ट, और ऐसे तुलना कर देना है ऐसे। ठीक है ना, चारों पॉइंट के, जैसे मैंने चारों पॉइंट अच्छे से बता दिया आपको। चलते हैं फिर नेक्स्ट। ठीक है ना, अब नोट है जिससे तुलना हो बट्टे में, जैसे बट्टे में यहाँ तुलना हो, है ना। और क्या लिखेंगे हम, हर। और अंश में जिसकी बात की जाए उसे अंश में यहाँ, और जो निकालना है यहाँ, क्या निकालना हो उसे। ठीक है ना, गुणा करते हैं। अब हमारा इक्वेशन के 9 मिलीलीटर शेविंग लोशन में, तो ये 9 मिलीलीटर क्या है, 9 मिली जिसकी बात की जाए, मतलब 9 मिलीलीटर शेविंग लोशन से सेविंग लोशन की बात कर रहे हैं, सेविंग लोशन। ठीक है ना, तो सेविंग लोशन हम मानते हैं 100%। ठीक है ना, तो इसमें अल्कोहल, और अल्कोहल को OH लिख देते हैं, वाटर को W लिख देते हैं, है ना। तो अल्कोहल 50% है तो 50%, 100 में से 50% है ना। तो इसमें कितने मिलीलीटर पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में अल्कोहल 30%। पूछा क्या है, पानी कितना मिलाया जाए। ठीक है ना, ये तो पूछा है ना। तो ये पहला तो 50% अल्कोहल है, तो 100 सेविंग लोशन में से 50 अल्कोहल हो गई, तो वाटर भी 50 बच गया। ठीक है ना, काट दो, 1:1 हो जाएगा, 5 से 5 काट देना। ठीक है ना, आगे अल्को नया मिश्रण दे रखा है, नया मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा 30%, इधर 30% लिखो। अब सेविंग लोशन 100% है, 30 अगर से अल्कोहल है तो वाटर कितना बचेगा, 70। ठीक है ना, 0 से 0 काट दो। अब क्या है, पानी मिलाना, कितना पानी मिलाया जाए। ओके, तो ऐसे करना है, ये पानी है, ये अल्कोहल है। ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे हम, पानी कितना मिलाया जाए कि मतलब यहाँ कुछ था, यहाँ भी कुछ है, यहाँ मान लो 1 है तो यहाँ 3 है। पर अल्कोहल क्या होगा, फिर बराबरी होगा, क्योंकि अल्कोहल से हमें मतलब नहीं है, मतलब क्या है, पानी से पूछ रहा क्या है, पानी। तो अल्कोहल को हम क्या करेंगे, बराबर कर देंगे दोनों जगह सेम। ठीक है ना, ये याद रखना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। ठीक है ना, तो क्या चाहिए हमें,
अल्कोहल को तो बराबर कर देंगे, और पानी कितना, पानी ये वाटर चाहिए भी कितना पानी है ना, तो इधर एक है तो इधर भी 3 होना चाहिए, या अगर हम अल्कोहल को बराबर करेंगे तो इसको 3 से मल्टीपल, और यहाँ जिन संख्या से मल्टीपल करते हैं उसी को इधर करते हैं, ठीक है ना। तो इधर कितना हो गया करता है, पहले 3 था, अब कितना हो गया पानी, 7, बढ़ गया कितना, 4 बढ़ गया ना, और इधर 3 है, पहले भी अल्कोहल अब भी अल्कोहल 3 है, ठीक है ना। तो ऐसे ही निश्चित राशि, मतलब जैसे निश्चित राशि कितनी है, 9 है, ठीक है ना। 9 है तो इधर कितनी है, 3 और 3 6, मतलब ये 9 मिलीलीटर शेविंग लोशन है। तो इधर शेविंग लोशन हमने क्या, शेविंग लोशन किसको बोला था, अल्कोहल और वाटर दोनों को मिलाकर, ठीक है ना, 100%। तो यहाँ 3 और 3 कितना होगा, 6 होगा ना, डिवाइड कर दो, मतलब पहले हमें दे रखा तो 9 है, हमने निकाल दिया, 3 और 3 6, ठीक है ना। अब निकालना क्या है, पानी कितना मिलाया जाए, मतलब कितना मिलाया गया, मतलब 3 है, 3 से 7 हो रहा है, मतलब 4 मिल रहा है, तो 4 से, 3 से इसको काट दो, 3 दूनी 6, इसको 3 से, 2 को फिर 4 से, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, मतलब सी इज राइट आंसर। ओके, कर लोगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। ओके, जल और दूध में मिश्रण का आयतन 40 लीटर है, तो इधर कर देंगे हम जल और दूध, इनका दोनों का आयतन तो 40 है, ठीक है ना। अनुपात भी लिख लो, जल और दूध का, ठीक है ना। तो इसमें 10% जल है, इस मिश्रण में और कितना जल मिलाया जाए, बात हो रही है कि जल कितना मिलाया जाए, तो फिर वैसे ही क्या करेंगे हम, अल्कोहल, मतलब अल्कोहल ने दूध, दूसरा जो भी मिश्रण होता है ना उसको बराबर कर देते हैं, तो इसमें दूसरा मिश्रण जल दूध है, तो जल मिला मतलब कितना जल मिलाया जाए ये सब पूछ रहा है ना, तो हम दूध को बराबर कर देंगे, ठीक है ना। तो इसमें 10% जल है, इस मिश्रण में और कितना जल मिलाया जाए जिससे कि नए मिश्रण में जल 20% हो जाए, तो नए मिश्रण में जल 20% है और पहले वाले में 10%, तो जल पहले 10% कर दो, ठीक है ना। अब 40% है इधर, और दूध और जल को 40 लीटर है, और दूध और जल को हम मान कितना सकते हैं, 100% मान सकते हैं, 100% में से 10% तो जल को हो गया, तो दूध का कितना बचा, फिर दूध 90% होगा, ठीक है ना। मिश्रण में, जल और दूध के मिश्रण में, जल और दूध के मिश्रण में, नए मिश्रण में जल और दूध का मिश्रण है, तो नए मिश्रण में जल का मान है 20%, मतलब नए मिश्रण में जल 20% है, तो नए मिश्रण में अल्कोहल, दूध कितना होगा, दूध होगा 80, ठीक है ना। इनको इनको काट दो, इनको इनको काट दो, जीरो की जीरो, इसको 2 से काटो, एक बार जाएगा, इसको 2 से काटो, 4 बार जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करना है हमें, इसमें जल कितना मिलाया जाए, मतलब इसको दूध को बराबर कर देना है, इधर 9 है, इधर 4 है, तो बराबर करने के लिए यहाँ 4 से मल्टीपल, तो यहाँ 9 से मल्टीपल, और यहाँ जितनी संख्या से करते हैं उसी को यहाँ करते हैं, तो 4 से, इधर 9 से, ठीक है ना। तो इधर 4 आ गया, इधर 9 आ गया। ओके, इधर 36 आ रहा है और इधर भी 36 आ रहा है। ओके, सेम हो गया ना। तो निश्चित राशि 40 है, इधर दोनों का योग करो, निश्चित राशि कितनी हो रही है, 36 और 4 कितना होगा, 40, मल्टीपल, इधर बढ़ रहा कितना है, और कितना जल मिला रहा है, पहले 4 था अब 9 हो गया, कितना बढ़ा, 5, तो 5 से मल्टीपल कर दो, पूछ रहा 5 है ना, जो पूछ रहा है उससे मल्टीपल करते हैं, है ना। तो 5 लीटर में आंसर हो जाएगा। ओके, 5 इज राइट आंसर। ओके, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि अल्कोहल और पानी के 1 लीटर मिश्रण में 30% पानी है, ठीक है ना। तो 1 लीटर मिश्रण है, 1 लीटर मिश्रण, लीटर को पूछ, हमें 1 लीटर मिश्रण में 30% पानी है, इस मिश्रण में अल्कोहल की कितनी मात्रा मिलाई जाए, मतलब अल्कोहल की कितनी मात्रा मिलाई जाए तो पानी को बराबर कर देंगे, ठीक है ना। अब अपोजिट वाले को हमेशा ऐसे ही कर रहे हैं हम, तो मिश्रण में पानी की मात्रा 15% हो जाए, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, अब अल्कोहल और वाटर का अनुपात लिख देंगे, पहले अल्कोहल है, पहले अल्कोहल लिख दो, फिर वाटर है, फिर वाटर लिख दो, ठीक है ना। 30% पानी है, 30% पानी लिख दो। अब 1 लीटर है ना, 1 लीटर मिश्रण है ना, ये 1 लीटर मिश्रण, इसको मिलीलीटर में चेंज करोगे तो 1000, क्योंकि हमें पर्सन
उत्तर मिलीलीटर में पूछ रहा है तो 1000 ले लेंगे, ठीक है ना, 1 लीटर को 1000 बना देंगे। यहाँ W है वाटर, ठीक है ना। अगर अल्कोहल, अगर पानी, ये पानी, अगर पानी 30 है ना, तो अल्कोहल क्या होगी, 100% मिश्रण है, इसमें से 30% तो हमने वाटर ले लिया, पानी ले लिया, तो अल्कोहल होगी कितनी, 70%, ठीक है ना। और आगे क्या है, आगे मतलब नए मिश्रण में पानी की मात्रा 15% है ना, तो 100 में से 15% पानी की होगी, तो अल्कोहल की कितनी होगी, 85%, ठीक है ना। परसेंट से परसेंट काट दो, जीरो से जीरो काट दो, इसको 5 से काटो 3 बार, इसको 5 से काटो 17 बार जाएगा, ठीक है ना। इधर कितना लीटर, 1000 है ना, निश्चित राशि की तुलना निश्चित राशि है, तो अब इधर 1000 क्या है, अल्कोहल और पानी दोनों का, तो इधर भी अल्कोहल और पानी दोनों को जोड़ लो, कितना होगा, 7 और 3 10 इंटू, इधर अब यह है कि कितनी अल्कोहल की मात्रा मिलाई जाए, ठीक है ना। तो इधर तो वाटर दोनों बराबर है ना पहले ही, तो हमें गुणा करना ही नहीं है फिर, ठीक है ना। इधर मात्रा मिल रही है 10 की, 7 से 17 हो रहा है ना, 10 बढ़ रहा है तो 10 से मल्टीपल कर दो, इन दोनों को 10 से काट दो, फिर 1000 मिलीलीटर, जो कि राइट आंसर है, इज करेक्ट। अब है 3 लीटर चीनी के घोल में, 3 लीटर चीनी के घोल में 60% चीनी, ठीक है ना। अगर इस घोल में 1 लीटर, 3 लीटर घोल में 1 लीटर और मिलाओगे, 4 लीटर का घोल बन जाएगा, ठीक है ना। घोल मात्रा, ठीक है ना। तो 1 लीटर पानी में डाला जाता है, तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत कितना होगा, तो नए घोल में 1 लीटर और डाल दिया तो 4 हो गया, नए घोल में पता नहीं है, एक्स मान लेंगे, 4 से इसको काटो 15 आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक्स बराबर होगा 3 × 15, तो एक्स बराबर 45%, आगे, तो सी इज राइट आंसर, ठीक है, ओके, ये गोल है, कर लोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कि एक कनस्तर में 3:1 के अनुपात में 6 लीटर दूध तथा पानी का मिश्रण है, कनस्तर में 15 लीटर दूध और मिला दिया जाए, 15 लीटर हो, तो मिश्रण का नया अनुपात क्या होगा। तो इसमें कनस्तर में दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात लिखेंगे, दूध और पानी का अनुपात है 3:1, ठीक है ना। और टोटल कितना है, मतलब टोटल कितना है, 36 है ना, पहले के जैसे ही करेंगे, टोटल 36, ठीक है ना। तो इन दोनों का योग कितना है, 9 और 1 3 और 1 4, इधर 36, इधर तो क्या है, दूध, हम्म, इधर तो क्या हो रहा है, दूध प्लस पानी की निश्चित राशि क्या है, 36 लीटर, 36 लीटर, इधर दोनों का योग कितना है, 4, इंटू दूध निकालना है 3 से, अनुपात 36/4, इंटू पानी निकालना है 1, ठीक है ना। तो इनको चार नाम 36, 4 नाम 36, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 27 आ जाएगा, 9 को 1 से 9 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें दे रखा है कि कनस्तर में 15 लीटर दूध और, तो पानी पानी तो मिला ही नहीं रहा, 15 लीटर केवल दूध मिला रहा है, योग करोगे इनका, कितना होगा, 5 7 12, 2 3 और 1 4, 42, अनुपात 9, 3 से मल्ट काट दो इन दोनों को, कितना होगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, अनुपात 3 3 9, ठीक है ना। तो बी इज राइट आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक बर्तन में 5:1 के अनुपात में दूध तथा पानी, ठीक है ना। तो ये दूध और पानी का अनुपात कितना दे रखा है, 5:1, ठीक है ना, 5 और 1 कितना होगा, 6 हो जाएगा ना। इधर कितना दे रखा है, 30 लीटर, 30 लीटर, ठीक है ना। तो उसमें से 8 लीटर मिश्रण निकाल कर उसमें 3 लीटर दूध और 2 लीटर पानी अलग से मिला दिया जाए, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है, मतलब हमें नया अनुपात ही निकालना है, ठीक है ना। नया अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे,
पहले इनका दोनों का निश्चित राशि निकालेंगे हम, दूध की और पानी की, ठीक है ना। दूध की और पानी की निश्चित राशि निकालने के लिए निश्चित 30 लीटर निश्चित मिश्रण लेना पड़ेगा, 30 लीटर, है ना। 30 में से 8 लीटर मिश्रण निकालने के बाद में 3 जोड़ रहा है, तो पहले निकाल के 100 कर लो, फिर 8 निकाल लेगा तो कितना बचेगा, 22। निश्चित राशि कितनी है, 22। 8 निकाल दोगे तो 22 बचेगा। अब 22 है, इधर 22 लीटर मिश्रण है, जो भी दूध और पानी का, तो दूध और पानी का मिश्रण 22 लीटर है ना। तो इन दोनों का योग इधर कितना होगा, इधर कितना है, 6 है ना मिश्रण, तो इसकी तुलना 6 से कर दो। मल्टीपल दूध गाड़ना है 5 से, अनुपात 22 बटा फिर 6 से कर दो, निकालना कितना, 1। अब भी इसके बाद में मतलब 8 लीटर निकालने के बाद में 3 लीटर दूध, ठीक है ना, तो 3 लीटर दूध जोड़ दो, प्लस 2 लीटर पानी, तो 2 लीटर पानी जोड़ दो, ठीक है ना। अब इनको काट दो, 3 से काट दो इसको ऊपर नीचे, ठीक है ना। 3 से 6 को काटोगे 2 बार जाएगा, 2 से काट दो, 2 से कट रहा है, 2 से कटोगे तो 3 यहाँ आएगा, 11 यहाँ आ गया। 3 से काटो इसको, 2 से काटो 3 आ जाएगा, 2 से 12 22 को काटो 11 बार आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ सभी को जोड़ोगे तो कितना होगा, 11 5 55, 55 और 3 तिया 9, 55 और 9 64 बटे 3, अनुपात यहाँ भी बटे में तो 3 आ जाएगा, और 11 और 11 एकम 11, 11 और 6 कितना होगा, 17, ठीक है ना। 3 से 3 कट जाएगा, 64 अनुपात 17, मतलब ए इज राइट आंसर। ओके, कर लोगे। अब क्वेश्चन है 7, ए तथा बी की आय का अनुपात, ए तथा बी की आय का अनुपात 15:19 है, ठीक है ना। आय है ये, तो वो आय वाली क्वेश्चन आया तो ऐसे ही निकालना है आपको, जिसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये टाइप चल रहा है अपना, नेक्स्ट उससे पहले वाले से ये अलग टाइप है ना। तो आय और खर्च, तो ए तथा बी की आय का अनुपात इतना है तथा उनके खर्चों का अनुपात इतना है, यदि प्रत्येक की बचत, अगर कभी भी प्रत्येक की बचत आ जाए तो आय, आय में से खर्च घटाओगे तो बचत निकल जाएगी ना हमेशा, आपको ध्यान है ये तो, 3:4, ठीक है ना। तो प्रत्येक की मतलब एक की बचत भी 1200 होनी चाहिए, बी की बचत भी, प्रत्येक की बचत है तो एक की आय क्या है, ठीक है ना। तो इन दोनों में डिफरेंट देखो एक बार कितना हो रहा है, इसमें देखो 15 हो रहा है, इसमें 12, दोनों समान है क्या, नहीं है ना। तो हमें क्या करना है, दोनों डिफरेंट समान करना है, ठीक है ना। मतलब 15 रुपये, 15 आय है 15 रुपये, तो खर्च, खर्च खर्च कितना होगा 3, तो बचा कितना 12, मतलब 12 नहीं बचना चाहिए, दोनों की समान है, दोनों की प्रत्येक की बचत समान ही निकालनी है हमें। तो ऊपर ऊपर वाले डिफरेंट निकालो, ऊपर वाली संख्या नीचे वाली का डिफरेंट निकाल के ऊपर गुणा कर दो, ऊपर वाली संख्या का डिफरेंट निकाल के नीचे गुणा कर दो। तो 15 में से 19 का डिफरेंट निकालोगे तो कितना आएगा, 4, जिसको नीचे गुणा कर दो, ठीक है ना। और नीचे डिफरेंट कितना आ रहा है 1, जिसको ऊपर गुणा कर दो, ठीक है। तो यहाँ तो 19 है, 4 चौक 16 हो गया। अब इनमें डिफरेंट निकालो, 3 का आ रहा है ना, 4 3 12, अब इनमें डिफरेंट निकालो, कितना आ रहा है, 3 का आ रहा है ना। तो 1200 निश्चित राशि है ना, निश्चित राशि की तुलना निश्चित से, दोनों जगह डिफरेंट सेम है दोनों जगह, तो 3 से इंटू, अब एक की आय पूछ रहा है, एक की आय कितनी है, 15 है ना, तो 15 से मल्टीपल, तो 3 चौक 12, इधर 15 है, ठीक है ना। तो 15 को 4 से गुणा करोगे तो 6000, ठीक है ना, जो कि राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 7, दो व्यक्तियों की मासिक आय 2:3 के अनुपात में तथा उनका मासिक व्यय 5:9 के अनुपात में है, यदि उनमें से प्रत्येक प्रति माह रुपये 600 की बचत करते हैं। अब यहाँ भी प्रत्येक की 600 बचत है, मतलब दो व्यक्तियों की, ए और बी दोनों की 600 बचत है ना, तो वही वैसे ही उसको बराबर कर लेंगे इसको भी, ठीक है ना। तो दो व्यक्ति ए और बी मान लेते हैं, इनका अनुपात है 2:3 और 5:9, तो इनकी आय यह है और खर्च यह है, ठीक है ना। तो अब इसमें आय और खर्च ये तो एकदम पूरा ही डिफरेंट हो गया,
अब किसी व्यक्ति की 2 आय हो सकती है क्या, और फिर वो उससे 5 रुपये खर्च कर दे, 2 आय हो और 5 रुपये खर्च कर दे, 2 रुपये आय हो, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं होता है ना। तो हमें एक तो देखो, एक ही आय और खर्च है, तो बचत, आय में से खर्च घटा दोगे तो बचत बचेगी ना, तो दोनों तरफ बराबर आनी चाहिए। एक तो ये है, तो ये नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है ना। अब इन दोनों का डिफरेंट करो, कितना, एक, नीचे मल्टीपल करो एक से, ठीक है ना, बराबर बचत, मतलब दोनों की बचत निकालने के लिए हमें ऊपर नीचे का डिफरेंट निकाल के मल्टीपल करेंगे तो समान आ जाएगी। 5 में से 9, इनका डिफरेंट 4 है ना, तो इसके डिफरेंट को ऊपर वाले से मल्टीपल कर दो, दोनों जगह सेम करना है, इधर भी 4 से तो इधर भी 4 से, तो 4 3 12, ठीक है ना। इसको 4 दूनी 8, इसका डिफरेंट करो, 3 आ रहा है ना, और इनका डिफरेंट करो, 3 आ रहा है ना। तो अब क्या करेंगे हम, 600 बटे 3, तो उनकी मासिक आय मतलब दोनों की पूछ रहा है, तो दोनों की अलग अलग काट दो फिर, मतलब पहले एक की काटो, एक की आय 2, तो यहाँ 200, ठीक है ना। एक की आय कितनी होगी अब, 8 होगी ना, 8 से मल्टीपल करो, 8 दूनी 1600, पहले तो 1600 आंसर देखो इसमें आ रहा है, मतलब यही हो सकता है ना, पर इनमें से कोई नहीं, ये भी दे रखा ना, इसलिए हमें नेक्स्ट क्वेश्चन आगे भी हल करना पड़ेगा। 600 बटे, इसमें डिफरेंट 3 का है, तो 3 से मल्टीपल अब निकालना है हमें बी, तो 12 से, ठीक है ना। तो यहाँ 200 आ जाएगा, 200 करोगे तो 8 दूना 24, मतलब 1600 और 2400 आ रहे, मतलब बी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है, ठीक है ना। तो हम करेंगे ऐसे, 1 2 3 विद्यार्थियों के, इनका अनुपात है 2:3:5, ठीक है ना। अब इसमें 4:5:7 है, ठीक है ना, दूसरा अनुपात, मतलब प्रत्येक संख्या में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर, मतलब कुछ बढ़ा दिए जाने पर यह आ रहा है। तो प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो प्रारंभ में विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है ना। तो इसमें कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, इसमें 2 बढ़ रहा है, इसमें कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, थर्ड में भी, ठीक है ना। तो इधर 40 बढ़ रहा है और उधर सभी में 2 2 बढ़ रहा है, तो 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। अब क्या है, हमें प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या, प्रारंभ में कितने थे, 2 + 3 + 5, मतलब टोटल का योग 10 हो रहा है, तो 10 से मल्टीपल कर दो, ठीक है ना। इसको इससे काट दो, 20 आ जाएगा, 20 को 10 से काटोगे तो 120 आ, ठीक है ना। 200, कितना, 200, मतलब सी इज राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10। 3 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी, वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात 9:4 है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अंतर क्या था। तो इसको ऐसे निकालो कि 3 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु, मतलब ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी कर दो, और वर्तमान में इसके 9:1, ठीक है ना। तो अब क्या है कि आयु तो हमेशा, मतलब क्या होता है कि 3 वर्ष पूरे, वर्तमान, मतलब इन आयु का अंतर तो सेम होना चाहिए ना, ठीक है ना। सेम होने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 9:5 4, ठीक है ना। सेम करने के लिए हमें ऊपर ऊपर से ऊपर वाली संख्या का डिफरेंट निकालना पड़ेगा, नीचे वाली संख्या का डिफरेंट निकालना पड़ेगा, नीचे वाली संख्या को ऊपर और ऊपर वाली संख्या को नीचे, मतलब दोनों जगह 5 है तो दोनों साइड हम 5 से ही दोनों साइड 5 से गुना होगा, ठीक है ना। ऊपर 2 है तो नीचे भी 2, इधर 2 से गुना तो इधर भी 2 से गुना, ठीक है ना। अब इनको हल कर लो, 5 × 3 = 15, 9 दूनी 18, 5 × 1 = 5, 4 दूना 8, ठीक है ना। अब देखो इसमें डिफरेंट देखो, पहले तो 3 से पूर्व है, 10 का ही आ रहा है, वर्तमान में कितना आ रहा है, वर्तमान में भी 10 का ही आ रहा है ना। तो 10 इज राइट आंसर, ठीक है ना। मतलब आई चाहे 10 साल बाद में पूछो, चाहे 15 साल बाद में पूछो, चाहे 20 साल बाद में पूछो, कभी भी पूछो, उनका डिफरेंट सेम ही आएगा, ठीक है ना।
ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें दे रखा है कि अजय की आयु 40 वर्ष। ठीक है ना, तो ये अजय 40 और अंजलि की 60 है। ठीक है ना, इनको काटो, इसका छोटा छोटा रूप कर दो 2, इसको 3 से। ठीक है ना, वर्तमान में है तो अक्ष वर्ष पूर्व, मतलब कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 होगा, ये निकालना है। तो इसका डिफरेंट 1, इसका डिफरेंट 2, ऊपर 2 से मल्टीपल, नीचे 1 से मल्टीपल। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 5 एकम 5। ठीक है ना, ये नया रेशियो आ गया इसका। तो अब क्या करेंगे हम, मतलब अब हम पूछना है कि कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। ठीक है ना, तो इधर इधर 1 है, ये 2 समझ लिया मैंने। ठीक है ना, तो ये 6 नहीं आएगा, इधर 1 आएगा। ओके, इधर आएगा 1। ठीक है ना, मतलब 6 नहीं, इधर 3 आएगा ना। 3 को 1 से मल्टीपल करोगे 3 ही तो आएगा। तो इधर कितनी बढ़ रही है, वर्तमान में इतनी थी, तो 3 है, तो मतलब 1 वर्ष पूर्व की बात है। इधर 5 है, इधर 5 वर्ष है, इधर इधर 6 वर्ष है, और इधर 5 वर्ष है, तो इधर भी 1 वर्ष पूर्व की बात है ना। तो इधर निश्चित राशि अजय की कितनी है, 40 बटे इधर राशि अजय की 4। ठीक है ना, और इधर उम्र, मतलब इधर 1 वर्ष पूर्व की बात है, तो 1 वर्ष से मल्टीपल, और इधर 10, तो 10 को 1 से करोगे तो मल्टीपल करोगे तो 10 वर्ष, मतलब 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। ठीक है ना, और वैसे अंजलि की भी निश्चित राशि लेके वैसे भी निकाल सकते हो। अंजलि की निश्चित राशि 60 है, तो इधर 6 मल्टीपल कितने वर्ष पूर्व की बात है, 1 वर्ष पूर्व की हमें यहाँ दे रखी है, तो जो निकालना है उससे गुणा करते हैं, तो इधर भी 10 आ जाएगा। 10 को 1 से करोगे तो 10 वर्ष। ओके, इस तरह से हो जाएगा ये क्वेश्चन। अब यह है दो संख्याओं में 5:8 का अनुपात है। यदि दोनों संख्याओं में क्रम से 20 जोड़ दिया जाए और 30 घटा दिया जाए तो प्राप्त परिणाम में 7:5 का अनुपात हो जाता है। पहली संख्या याद कीजिए। ये कौन सा क्वेश्चन है, मतलब दो, मतलब संख्याओं के अनुपात में जो कुछ संख्या जोड़ने या घटाने पर आधारित, इसका टाइप ही है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, दो संख्या मतलब ऐसे फर्स्ट और सेकंड ले लो। ठीक है ना, यहाँ 5:8 है, तो इसमें से फिर नया परिणाम, मतलब घटा देने के बाद में हमारे पास परिणाम आ रहा है 7:5। ठीक है ना, तो इसमें 20 जोड़ रहे और 30 घटा रहे हैं। ठीक है ना, इन दोनों को मल्टीपल कर दो, इन दोनों को कर दो, 25 हो जाएगा इसका। इसको 7 8 56, इसका अंतर डिफरेंट निकालोगे तो 31 आ जाएगा। इसको करो 5 दूनी 10 हो, और इनको 7 या 21 माइनस का 210, इनका डिफरेंट निकालोगे तो 310 होगा। तो 310 निश्चित राशि है ये। ठीक है ना, 20 जोड़ा 30 घटाया है, निश्चित राशि रहती है, और ये अनुपात वाली है। तो 31 की तुलना 31 से, 310 की तुलना 31 से, इधर इनका डिफरेंट है ना। ऐसे ही करते हैं, मतलब इन दोनों ऊपर वाली दोनों संख्याओं को मल्टीपल करो, इनको मल्टीपल करो, जो आए उनका डिफरेंट निकाल दो, नीचे वाली दोनों संख्याओं को मल्टीपल करो, जो आया डिफरेंट, डिफरेंट की तुलना डिफरेंट से इनटू। अब क्या पूछ रहा है, पहली संख्या क्या है। ठीक है ना, तो इसमें पहली संख्या क्या है, 5 है ना, तो 5 से मल्टीपल, इसको इससे काट दो, और इधर 50 आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना, ऐसे निकाल सकते हैं आप, और अगले क्वेश्चन को आप ही करना। ठीक है ना, मैं आपको एकदम थोड़ा सा बेसिक सा बता दूंगा, जैसे ए ओ बी का अनुपात है 3:2, है ना, वे क्रमशः 2:3 के अनुपात में खर्च करते हैं। ये आय है, ये खर्च है। ठीक है ना, तो यहाँ क्या होगी, बचत। बचत क्यों, निश्चित राशि 3000 दे रखी है, 2:1। ठीक है ना, अब क्या करना है आपको, मेरे को लगता है बताना पड़ेगा। निश्चित राशि बचत कितनी है, 3 है ना, इधर बचत कितनी है, 2 और 1, टोटल कितनी है बचत, 3।
और कुल बचत इतने, कुल बचत यहाँ बता रही है, कुल बचत ये है 3। ठीक, 3 से 3 काटो, 1000 आ जाएगा। अब हमें एक की बचत काटनी है, 2 से गुणा कर दो, 2000 आ जाएगा। ठीक है ना। बी की बचत निकालनी है, 1 से गुणा कर दो, 1000 आ जाएगा। अब पहले के जैसे इनको मल्टीपल कर दो, इनको मल्टीपल कर दो, इनको मल्टीपल करो, 3 तिया 9 आ जाएगा। इनको मल्टीपल करने पर 2 दूनी 4, इनका डिफरेंट कितना होता है 5। अब इनका डिफरेंट नीचे वाली संख्या को मल्टीपल करो, तो 3 को इसको करो 6000 आ जाएगा, इनको करो 4 2000 आएगा। ठीक है ना। इनका डिफरेंट करने पर 4000 आता है। एक बार, ठीक है ना। तो इधर कितना आएगा, 4000। ठीक है ना। तो निश्चित राशि डिफरेंट इधर 4000 है, इधर 5 है ना। मल्टीपल निकालना क्या है, बी की आय, बी की आय कितनी है 2 है, तो 2 से मल्टीपल, इसको इसको कर दो, काट दो, 5 को 5 अंटे, 5 अंटे 40, डबल जीरो, 8 दूनी 16। तो यहाँ 16 एक निश्चित करेक्ट आंसर है। ओके। अब क्वेश्चन आ रहा नेक्स्ट। एक आर्मी भर्ती परीक्षा में चयनित वह चयनित विद्यार्थियों का अनुपात 4:1 था। यदि 90 कम ने आवेदन किया होता तो 20 कम चयनित होता। तो चयनित और अचयनित अभ्यर्थियों का अनुपात तो 5:1 है। ठीक है ना। हो 5:1 होता है। तो कितने अभ्यर्थियों ने प्रक्रिया के लिए आवेदन किया थे ना। तो यहाँ चयनित लिख दो पहले तो, चयनित, फिर अचयनित, फिर यहाँ आवेदन वाले। तो चयनित अचयनित विद्यार्थियों का अनुपात है 4:1। फिर कितना हुआ 5:1। आवेदन कितना किया था 5 ने किया था, इधर 6 ने, तो 4 चयन हो गए और 5 इधर इधर कितना हुआ, मतलब जैसे 4 चयनित हुए और 5 अचयनित हुए, तो टोटल तो आवेदन 5 ही तो हुए थे ना। इधर 5 चयनित हुए थे और इधर 1, तो टोटल 6 ही तो आवेदन किया था। ठीक है ना। ऐसे तो था। तो इसमें 90 कम ने तो आवेदन किया, और तो जहाँ आवेदन किया उसकी आवेदन के नीचे लिख दो। तो 20 कम चयनित, चयनित 20 कम, अचयनित होते तो यहाँ लिखते। ठीक है ना। इन दोनों को मल्टीपल कर दो, इन दोनों को मल्टीपल कर दो और इनका डिफरेंट निकाल दो। ठीक है ना। तो 9 पंजे 45 और 6 दूनी 12, 120, इनका डिफरेंट निकालो, 330 आ रहा है। इनका डिफरेंट 55 25, 6 चौका 24, इनका डिफरेंट 1 आ रहा है। तो 330/1 इंटू, तो कितने अभ्यर्थियों ने प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था पहले, मतलब किया है, ऐसे लिखता ना है, तब तो हम 6 लेते, 6 को लेते, पर किया था हम तो 5 लेंगे। ठीक है ना। 5 को मल्टीपल करो, 0 5 थी 15 लगे, 5 15 1 16। ओके। तो ये 1650 राइट आंसर है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये ध्यान से समझ लेना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आगे भी आपके पास में आएगा। ठीक है ना। तो एक धनराशि को पी क्यू तथा आर के मध्य इस प्रकार बांटा गया है। पी क्यू तथा आर के मध्य बांटा गया है कि पी का भाग क्यू तथा आर के कुल भाग का, पी का भाग क्यू तथा आर दोनों के कुल भाग का, है ना। तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, क्यू प्लस आर है, तो यहाँ 3/7 है, तो जिसमें का तो से लगता है वो नीचे वाली राशि, है ना। तो इसमें का लगा हुआ है, क्यू तथा आर के भाग का लगा हुआ है, तो क्यू तथा आर से होना जाएगा अनुपात पी, पी का भाग मतलब 3, पी का भाग आ जाएगा। ठीक है ना। आगे क्या है, आगे दे रखा है पी क्यू का भाग पी तथा आर के कुल भाग का, पी तथा आर के आर के कुल भाग का, पी तथा आर का कुल भाग कितना है 5। ठीक है ना। और इधर क्यू का भाग कितना है, क्यू का मान कितना है 1। ओके। तो 7 और 3 10, 5 और 1 6। ठीक है ना। अब क्या है पी, पी एक बार मैं मिटा देता हूँ,
फिर मैं बताता हूँ आपको, ठीक है ना। ठीक है, अब भी क्या है इसमें, पी, क्यू और आर, ठीक है ना, तीनों राशि है, तो इधर भी क्यू, पी और आर, ठीक है ना। जैसे यहाँ क्या था, क्यू तो ले लिया ना हमने, पी प्लस आर, तो यहाँ तीनों राशि है, तो तीनों का मान बराबर ही होना चाहिए ना। तो बराबर करने के लिए इनको मल्टीपल करेंगे, 6 का मतलब 10 और 6 का एलसीएम लेंगे, दोनों बराबर हो जाए, ठीक है ना। तो 30 ले ले, 30 हो रहा है, तो 30 बनाने के लिए इसको करना पड़ेगा हमें 3 से, और इसको करना पड़ेगा 5 से। अगर यहाँ 3 से कर रहे हैं ना, तो अंदर की तीन दोनों संख्याओं को भी 3 से मल्टीपल करेंगे, इधर 5 से कर देंगे, फिर दोनों को यहाँ 5 से कर रहे हैं, तो ठीक है ना, कर दिया ना, ऐसे कर रहे हैं, ओके, ठीक है। तो अब क्या है, पी, क्यू और आर, तो पी का मान देखो, पी का मान कितना हो रहा है, यहाँ से देखो 3 3 9 हो रहा है ना, क्यू का मान यहाँ से देखो कितना हो रहा है, 5 हो रहा है ना, सही है। अब आर का मान निकालना है, तो टोटल कितना हो रहा है, 30, इधर भी कितना हो रहा है, 30, ठीक है ना। तो टोटल 30 है, जिसमें से पी का मान हो गया 9, क्यू का मान हो गया, जैसे पी प्लस क्यू प्लस आर, तीनों का मान 30 हो रहा है, ठीक है ना। तो इधर पी का मान 9, क्यू का मान 5, तो आर का मान कितना होगा, 16 होगा, तभी ये 30 होगा, ठीक है ना। ऐसे कर लोगे, है ना, तो आर का मान निकल जाएगा हमारे पास 16, ठीक है। अब अब यहाँ दे रखा है कि पी को आर से 21 रुपये अधिक, 2100 रुपये, पी को आर से यहाँ कितने, 7 है ना, तो 7 से डिवाइड कर दो, गुणा वह धनराशि, मतलब तीनों का योग करके वह धनराशि आ जाएगी इतना, ऐसे। तो इसको इससे काटोगे, तो यहाँ 3 से कट रहा है ना, 3 7 21, तो 3 3 9, 9000, जो कि एक राइट आंसर है, ओके। अब ये क्वेश्चन है, इसमें भी देखो, इसको निकालते हैं भाई, 117 रुपये को ए, बी और सी में एक अनुपात, जैसे ए, बी और सी है, इधर 1/2, 1/3, 1/4 दे रखा है इनका मान, ठीक है ना। तो अब हम बटे की संख्या को हटाने के लिए तीनों का एलसीएम लेते हैं, और एक ऐसी संख्या लेते हैं जिसको तीनों से मल्टीपल करने पर नीचे की संख्या कट जाए, तो वो संख्या 12 लेंगे, ठीक है ना। तो 12 एलसीएम आ रहा है सभी का, सभी कट रहे, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 तिया 4 ती 12 और 2 छिगी 12, तो 6:4:3, जो कि मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया था, निकालना आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब गलती मतलब के अनुपात में बांटा जाना था, पर गलती से इसको इस अनुपात में बांटा गया, मतलब 2:3:4 में, इस प्रकार उनमें से किसको सबसे अधिक लाभ हुआ और कितना हुआ, तो ठीक है ना। अब नया अनुपात है 2:3:4, ठीक है ना। इनका टोटल का योग कितना होगा, 6 और 4 10 और 3 13, इधर 5 और 3 5, इधर 3 और 2 5 और 4 9 हो रहा है। तो इधर दोनों मतलब ए बी सी तीनों का मान सेम होना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी, तो तीनों का मान सेम करने के लिए दोनों जगह बराबर कर देंगे, इधर भी तीनों को योग करने पर सेम होना चाहिए, तो इधर भी, तो बराबर करने के लिए ऊपर वाली संख्या को जो नीचे मतलब इनको बराबर करने के लिए दोनों का ऐसी संख्या लेंगे कि दोनों का भाग चला जाए, या फिर ऐसे एक दूसरे से मल्टीपल कर लो भाई, नीचे को उन तीन 9 को ऊपर मल्टीपल कर लो, 13 को नीचे कर दो, ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये बराबर हो जाएगा, मल्टीपल करोगे तो आएगा 13 मल्टीपल करो, 117 आ रहा है, इधर भी 117 आ रहा है ना, आ रहा है ना, आप करके देख लेना एक बार, आ रहा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ 9 से किया ना, तो सभी संख्या को 9 से
मल्टीपल। ठीक है, अगर यहाँ 13 से है तो ये भी सभी संख्या हो 13 से मल्टीपल, 13 से। ठीक है ना, तो 9 छिका 54, 9 चौक 36, 9 ती 27, 13 चौक 52, 13 ती 39, 13 दूना 26। ठीक है ना, अब पहले वाली ये संख्या है, बाद में ये है, तो पहले इतना फिर इतना ही हो रहा है, तो इधर तो गाठा या हानि है। ठीक है ना, इधर 39 से 36 जाओगे तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, 3 का, और इधर जाओगे तो 25 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब लाभ हो रहा है। तो सबसे अधिक किसको हो रहा है, सी को हो रहा है, और 25 का हो रहा है, यह आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17, दो गिलासों की धारिता समान है तथा वह क्रमशः 2/3 भाग तथा 2/5 भाग पानी से भरा हुआ है। दोनों गिलासों के शेष भाग को दूध से भर दिया जाता है। यदि दोनों गिलासों के मिश्रण को तीसरे बड़े गिलास में मिला दिया जाए तो उसमें पानी और दूध का अनुपात क्या होगा। ठीक है ना, पानी और दूध का अनुपात तो आपको मैं एक बार अच्छे से समझा दूं। एक बार, जैसे ये कोई बीकर है, ये पूरा भरा हुआ है। ठीक है ना, इसमें क्या है, दूध और पानी है। ठीक है ना, इसमें कितना है, इसमें मान लो 3 है, 3 है ना। ठीक है ना, और ये बीकर भरा हुआ है, इसमें कितना है, कितना है, 2 है ना, मान लो 2 है इसमें। ठीक है ना, तो टोटल कितना होगा, 3, इधर 2 है, 2 के ये क्या है, तो मतलब इसमें दे रखा है कि 2/3 भाग तथा 2/5 भाग पानी का, पानी से भरा हुआ है, मतलब ऐसे दे रखा है। ये तो दूध और पानी का दोनों का हो गया, पर हमें दे रखा है फिर ये से 2/3 भाग पानी से दे रखा है, तो पानी हम इसको मान लेंगे, तो पानी है ये, पानी है ना। तो 3 मिश्रण है ना, मिश्रण को हमेशा नीचे रखो, तो 3 है मिश्रण, मिश्रण में से पानी का भाग 2 है तो ऊपर, ये 2/3 है, ऐसे है ना। तो अब इसमें दूध का भाग कैसे निकालोगे आप, दूध का भाग निकालेंगे 3। ठीक है ना, 2 तो है ही ना, अब बच गया, क्यों बच गया, क्या, दूध, तो जो भी बचा वो दूध है, तो 3 में से 2 तो हो ही गया, अब कितना बचा, 1 ही तो बचा, तो 1/3, मतलब नीचे मिश्रण में से एक क्या हो गया अब इधर, दूध। ठीक है ना, आप ऐसे निकाल सकते, ऐसे कर सकते हो। तो मैं एक बार इसको मिटा देता हूँ और शुरू से आपको अच्छे से क्वेश्चन को ही करवा देता हूँ। ओके, तो जैसे पानी, पानी की बात है, पानी का दे रखा है हमें भाग, तो इसमें 2/3 प्लस 2/5। ठीक है, इधर क्या है, दूध। ओके, दूध कितना दे रखा है हमें, नहीं दे रखा, पानी दे रखा है। ठीक है ना, तो ये बट्टे में जो भी है ना, ये क्या है, टोटल है, पानी और दूध दोनों है। ठीक है ना, अगर हमें इधर पानी का दे रखा है तो ये तो हमें पानी दे रखा है, और ये क्या दे रखा है, प्रश्न में पढ़ो कि दोनों गिलास शेष भाग को दूध से भर दिया जाता है। यदि दोनों गिलासों के मिश्रण को तीसरे गिलास में मिला दिया जाने पर उसमें पानी और दूध, तो अब ये क्या है, ये पानी और दूध दोनों का मिश्रण है। ठीक है ना, तो मिश्रण, तो मिश्रण ऐसे कैसे, मिश्रण है, मिश्रण से हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, मिश्रण से हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, मिश्रण को ऐसे कैसे ही रखना है। ओके, ठीक है ना, अब हमें यहाँ पानी दे रखा है, तो मिश्रण में से 2 पानी है, तो फिर एक बच गया ना, वो होगा दूध प्लस, बाकी अब आगे देखो, ये भी दूध और पानी का मिश्रण है, तो मिश्रण से हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, हमें करनी है तो पानी से। इधर 2 पानी है 5 में से, तो दूध कितना बचा, फिर 3 बच जाएगा ना। ठीक है ना, तो अब इनका एलसीएम ले लो, यहाँ 15 हो जाएगा एलसीएम, तो 3 को 15 में, 15 को 3 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, 5 को 2 से मल्टीपल करोगे 10 प्लस, ये तो नॉर्मल चीज है, ये आपको बताने की जरूरत थोड़ी है, ये तो आप खुद कर सकते हो, या फिर मैं, चलो मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है ना,
बिल्कुल ही कमज़ोर हो तो फिर उसको कैसे समझ में आएगा। इसीलिए इसका लघुत्तम तुम लोगे 15 आएगा, 3 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 3 का भाग दोगे तो 5 आएगा, 5 5। अब ऊपर क्या है, 2, 2 से गुणा कर दो प्लस, फिर 5 का इसमें वापस से डिवाइड करो, 3 आएगा, 3 से मल्टीपल करो 2 को, अनुपात इससे ही 15 आ जाएगा। फिर यहाँ 15 में 3 से डिवाइड करोगे 5 इंटू यहाँ 1 है तो 1 प्लस यहाँ 5 को फिर डिवाइड करोगे 15 में तो कितना आएगा, कितना आएगा, 5 दिया 15 प्लस यहाँ 3 है 3। ठीक है, 15 से 15 नीचे वाली संख्या हमेशा कट जाती है प्रतिशत इसमें, ठीक है ना, रेशियो में, ठीक है ना, नीचे वाली संख्या कट जाती है। तो 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6 कितना होगा, 16, अनुपात 5 5 3 3 9 कितना होगा, 14। इनको काट दो, 8 अनुपात 7, जो कि करेक्ट आंसर है। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 समान बर्तन जिसमें दूध तथा पानी का अनुपात क्रमशः 1 अनुपात 2 अनुपात 3 के अनुपात में है, इन तीनों मिश्रणों को एक नए बर्तन में डाल दिया जाता है तो प्राप्त मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात क्या होगा। ठीक है ना, तो ए अनुपात बी नहीं लेंगे, इसमें दे रखा है हमें दूध, दूध और पानी, तो इसका अनुपात है 1:3। मिश्रण कितना होगा, दोनों को जोड़ के बना दो मिश्रण, ठीक है ना, फिर 2:3 है, मिश्रण बना दो 5 हो जाएगा, फिर आगे 3:7 है, ठीक है ना, जोड़ के बना दो मिश्रण 10। ठीक है ना, अब क्या करते हैं, पहले क्या किया था हमने, दूध का रेशो का, दूध, अब हमें पूछ रहा क्या है, दूध पूछ रहा है ना, पहले दूध, तो दूध, ठीक है ना, दूध और पानी का रेशो बना देंगे, इधर पानी, ठीक है ना। अब हमें पहले पहले में तो क्या दे रखा है, मिश्रण 4, तो 4, इधर कितना है दूध 1 है तो 1 प्लस, फिर आगे मिश्रण 5 दे रखा है ना, तो इधर 5 बट्टे में लगा देंगे, 5 में से दूध कितना है, दूध का रेशो निकालने के दूध की संख्या रख दो, फिर इधर 10 है तो 10 बट्टे में मिश्रण, फिर दूध की निकालनी है तो 3 रख दो, अनुपात, फिर इधर रख दो, ठीक है ना, तो इधर रखोगे तो कितना होगा, पानी कितना है इधर 3 है, मिश्रण 4 है तो पानी को ऊपर रख दो, मिश्रण को नीचे रख दो, प्लस इधर मिश्रण 5 है, नीचे रख दो, पानी कितना है 3 है, ऊपर 3 रख दो, प्लस फिर मिश्रण 10 है, इधर पानी कितना है 7 है, ऊपर रख दो, ठीक है ना। तो अब इन सभी का एलसीएम लोगे तो 20 आएगा, ठीक है ना, अनुपात इन सभी का एलसीएम लोगे तो 20 आएगा। ओके, तो 4 को 20 में भाग देना, 4 का कितना आएगा 5, प्लस 4 का भाग दो 20 में 4 आएगा, 4 को 2 से मल्टीपल करोगे 8 आ जाएगा, प्लस 10 को फिर 20 में दोगे, 20 में 10 का फिर से भाग दोगे तो कितना आएगा 2 आएगा, 2 को 3 से मल्टीपल करोगे 6 आएगा, फिर इधर ऐसे ही होगा, 5 तिया 15 प्लस 5 चौका 4 ती 12 प्लस 10 14, ठीक है ना, इनका योग करोगे तो इनका तो 19 हो जाएगा, अनुपात इनका 42 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो कि करेक्ट आंसर है। ओके, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप अच्छे से कर लेना अपने एग्जाम में और बढ़िया स्कोर लेकर आ जाना। ओके, तो अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो कि पहले दिया हुआ था, दोबारा से करके बता रहा हूँ, उस टाइम में कुछ मिस्टेक हो गई थी हमारी देखने में, ठीक है ना। तो 3 संख्याओं में से जिनका औसत 22 है, 3 संख्याओं का औसत 22 है, ये क्या है, निश्चित राशि है, ठीक है ना, औसत। तो इसमें से पहली संख्या दो अन्य संख्याओं के योग का 18 है, तो दोनों संख्या, पहली संख्या तो ले ली, पहली संख्या के अलावा 2 ही संख्या है तो दूसरी तीसरी है, तो इनके योग का 30वां हिस्सा है, तीन मतलब 3वां हिस्सा है ना, तो 3 आ गया, फर्स्ट राशि 3 आ गई, दोनों की मिला के 8 आ गई। टोटल राशि कितनी है 11, इधर कितनी दे रखी है 22, तो 22 की तुलना 11 से इंटू 3 निकालना है ना, इसमें देख रहा है पहली राशि क्या है, तो पहली राशि कितनी है 3 इंटू, अब संख्या कितनी है 1 2 3 है ना, तो 3 से अगर 2 होती ना, ये दो ही होती ना, तो 2 लेते, 4 होती तो 4 लेते, यहाँ 4 से मल्टीपल करते, ऐसे कर दो इसको 2,
फिर 2 × 3 × 3, तो इसको कर दो 3 दूनी 6, 6 × 3 = 18, मतलब डी इज राइट आंसर। ओके, अब मैं कल आपकी क्लास हो जाएगी, शाम शाम को आपकी एक और, ये क्लास नंबर 4 है, शाम को आपकी क्लास नंबर 5 भी हो जाएगी और आपका रेशियो चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर पढ़ेंगे